अभी नीट में बचे आपके 7 दिन मतलब री नीट में। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका जो थर्ड में को जो पेपर हुआ था उसमें 100 मार्क्स से नीचे आएंगे या 50 नंबर 40 नंबर जो भी आएंगे, या फिर मैं दूसरे शब्द में बोलूँ तो नीट क्वालिफाई नहीं हुए होंगे। और जो अभी जो 3 मई के बाद जो अभी तक का जो फेज है ना, मैंने बच्चों में वो सीरियसनेस नहीं देखा कि वो उस मतलब खुद को प्रिपेयर ही नहीं कर पाए, मेंटली प्रिपेयर नहीं कर पाए कि री नीट के लिए दे भी पाऊंगा क्या। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वहीं पे स्टक हैं। तो उनका सबसे बड़ा सवाल कि ये जो बचे हुए 7 दिन हैं, इनमें मैं कितना नंबर मैक्सिमम स्कोर कर सकता हूँ। मैं आपको आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में कैसे आप 0 से 300 मार्क्स तक आप स्कोर कर सकते हो इन रिमेनिंग 7 डेज, और आप इजिली स्कोर कर सकते हो। लेकिन उससे भी पहले एक जो खुद के मन में सवाल आता है कि क्या भैया सच में पॉसिबल भी है 0 से 300 मार्क्स लाना 7 दिन में। बहुत सारे लोग आएंगे बोलेंगे नहीं पॉसिबल है, तो मेरा ये मानना है कि बिल्कुल लाया जा सकता है। बहुत सारे बच्चे लाते भी हैं, लेकिन उसके पीछे एक रीजन ये है कि आपको 4 कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। पहली चीज है डेडिकेशन, आपको खुद डेडिकेट होना होगा उस चीज के लिए। दूसरी चीज है कंसिस्टेंसी, जो मैं आपको चीजें बताने वाला हूँ कंसिस्टेंट वे में सेम चीजें, सेम प्लानर, सेम रूटीन आपको अगले 7 दिन तक फॉलो करना है। और तीसरी चीज है हार्डवर्क, जो आपको करना ही पड़ेगा। और फोर्थ और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉपर प्लानिंग। अगर हम कोई चीजें करने जा रहे हैं कि अगले 7 दिन में ये चीजें कर रहे हैं, तो हमारे पास प्लानर का है। तो जो स्टार्टिंग का जो 3 चीजें डेडिकेशन, हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी, वो तो आपको खुद से मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन जो प्लानर है वो आज मैं आपको देने वाला हूँ। तो आज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा एक प्रॉपर प्लानर फॉर द नेक्स्ट 7 डेज। कैसे आपको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन से टीचर से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे रिवीजन करना है, कितने देर रिवीजन करना है, कितने सवाल लगाने, कौन से सवाल लगाने, इन सारी चीजों का जवाब आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अंकित। तो एक जो सवाल है ना कि आपके मन में जो रहते हैं या फिर आपके आस पास वाले बोल रहे होंगे भाई तुम अगले 7 दिन में पढ़ के क्वालिफाई नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चों के मन में होता है। या फिर 0 से 300 मार्क्स लाना अगले 7 दिन में क्या सच में पॉसिबल है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपने नीट का पेपर दिया था 3 तारीख को, आपके कुछ तो नंबर आए होंगे ना, 50 60 100, कुछ तो पढ़ा होगा ना आपने। उनसे पहले कुछ तो पढ़ा होगा, 3 से पहले कुछ भी पढ़ा होगा, और इसके बीच में कुछ तो पढ़ा होगा। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि 5 चैप्टर 6 चैप्टर ऐसे पढ़ा होगा कि थोड़ा थोड़ा पढ़ के छोड़ दिया, ऐसा तो किया होगा ना। तो मैं आपको जीरो नहीं मान रहा। आप अभी हो 50 से 60, या फिर बोल सकता हूँ 50 से 100 नंबर के बीच में हो, और यहाँ से 300 नंबर लाना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि आपको पता है कि नीट क्वालिफाई नहीं होना कितना मतलब कितना बुरा लगता है, और आपको पता है कि आपके सम्मान की बात है, आपकी इज्जत की बात है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा ही। तो ये माइंड सेट खुद का बना लो कि भाई मुझे पढ़ना है। कुछ भी हो जाए पढ़ना है। ये मत बोलना पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मजबूरी है पढ़ना तुम्हारी। मैं हर बार यही बोलता हूँ कि ये मत बोलो मेरे सामने कि पढ़ने का मन नहीं हो रहा भैया, ये नहीं हो रहा। मजबूरी है भाई तुम्हारी पढ़ना। तो जो भी नीट क्वालिफाई होना चाहते हो या 300 के आसपास जाना चाहते हो, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े या थोड़ा बहुत पढ़े हो, जो भी मैं चीजें आपको बताने जा रहा हूँ उन सारी चीजों को आप अच्छे से फॉलो कर लेना। तो अगर मैं बात करूँ कि मैं पढ़ना क्या है, हमें सिर्फ बायो पढ़ना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री को छोड़ देना, बिल्कुल देखना भी उसकी तरफ मत। देखोगे भी सिर्फ टाइम बर्बादी होगा और आपसे कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ बायो करना है। बायो में कितने नंबर होते हैं? टोटल 360 मार्क्स। लेकिन आज मैं सारे चैप्टर्स को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, 300 के आसपास के ही चैप्टर इंक्लूड कर रहा हूँ, और उसी में आपको 100% देना है। और 100% कैसे देना है वो चीज आपको मैं बताऊंगा। 300 से 320 के आसपास के नंबर को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, और आपसे आ जाएंगे उतने नंबर। चलो कम भी आएंगे, 5 10 नंबर 20 नंबर कम आएंगे, बट 300 के आसपास पहुंच तो जाओगे ना। अगर आपने थोड़े बहुत पढ़ रखे थे, अगर आपके नीट में 100 नंबर आ रहे थे, 90 नंबर आ रहे थे, तो आप इजिली 300+ स्कोर कर जाओगे। अगर मैं बात करूं पढ़ाई का डिवीजन कि भाई कितना देर पढ़ना है हमें, कितना देर पढ़ना और कैसे क्या पढ़ना है, देखो सबसे पहली बात, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कंडीशंस बताया था कि 4 कंडीशंस अगर आपको 0 से 300 मार्क्स लाने हैं तो। और उस कंडीशन का जो थर्ड कंडीशन थी हमारे पास की हार्डवर्क। आपको 14 घंटा गधे की तरह पढ़ना होगा। गद्दे में दूरी करते हैं ना, वैसे ही आपको पढ़ना होगा 14 घंटा, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ भी मतलब दिमाग में लाए हुए बस पढ़ना है आपको। 14 घंटा में 10 घंटा आपको लेक्चर्स देखने हैं। 10 घंटा वन शॉट का लेक्चर्स देखने हैं। कौन से लेक्चर्स देखने हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा। और 2 घंटा आपको रिवीजन करना, और 2 घंटा आपको पीवाईक्यू लगाना। अगर मैं लेक्चर्स की बात करूँ तो जो रिसेंट में विपिन सर का आया था ना, बायोलॉजी इन 10 डेज, कोई प्रमोशन वीडियो नहीं, पहले मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो रिमेनिंग डेज है और सबसे बेस्ट लेक्चर की अगर मैं बात करूँ तो वही है। तो जो रिसेंट में उनका लेक्चर्स आया था ना, बायोलॉजी इन 10 डेज वाला सीरीज वाला था, उसमें से आप देख लेना कि 2 3 चैप्टर का एक वीडियो पड़ा है, वैसा करके उन्होंने बनाया था। तो आप वहां से लेक्चर्स देखोगे वन शॉट का। 10 घंटा आपको लेक्चर्स देखना है वन शॉट का, और कौन से दिन कौन से चैप्टर करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और 2 घंटा आपको उसका रिवीजन करना है। जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। तो 10 और 2 12 घंटा, और 2 घंटा आपको पीवाईक्यू लगाने हैं। और मैं बात करूँ पीवाईक्यू आपको कहाँ से मिलेंगे, किन सारे चैप्टर्स का पीवाईक्यू आपको कहाँ से मिलेंगे,
और जो रिवीजन करना है वो कहाँ से मिलेंगे। देखो, पूरे एनसीईआरटी का जो रिवीजन करना है उसका एक पीडीएफ है मेरे पास, तो आप मुझे जो नंबर यहाँ पे दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे उस पर टेक्स्ट कर देना, मैं आपको भेज दूंगा। टेलीग्राम पे भी भेज सकता था, बट जिस कोचिंग का कॉपीराइट दे देगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो आए हैं, पीवाईक्यू जिसको हम बोल सकते हैं सारे चैप्टर्स का, वो भी मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा दोनों फाइल्स, तो आप मुझे सिंपली व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना। अगर मैं बात करता हूँ हमारा प्रॉपर प्लानर, डेली टारगेट जिसे आप बोल सकते हो, तो वो कुछ इस तरीके से है कि डे 1 पे आपको सेल दोनों चैप्टर्स करने हैं, इसके अलावा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने हैं। हमें लेक्चर्स कितनी देर करने हैं? 10 घंटा। काम चोरी मत करना, अगर काम चोरी करने जाओगे कुछ भी नहीं होगा, सच बता रहा हूँ। जैसे आप 1 साल से टाइम पास करते आ रहे हो, कुछ भी नहीं मिला ना, तो ये 7 दिन भी टाइम पास मत करना, 7 दिन अच्छे से पढ़ देना। तो फर्स्ट डे आपको सेल का दोनों चैप्टर्स और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसके टोटल जो लेक्चर्स की ड्यूरेशन है विपिन सर का, वो अप्रोक्स 10 घंटे का है, तो आपसे 10 घंटे में हो जाएंगे। अगर डे 2 की बात करूँ और डे 3 की बात करूँ, तो आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी करना है, 14-15 घंटे का उनका लेक्चर है, तो मैं 2 दिन में 20 घंटे का लेक्चर हमारा बनता है, फिर भी आप आराम से कर लोगे, वहां से चीजें कर लेना। अगर मैं डे 4 की बात करूँ तो आपको प्लांट फिजियो करना है, वो 10-12 घंटा का वो भी लेक्चर है, और डे 5, डे 6, डे 7 इस तरीके से आपको कर लेना है। अब एक सवाल होता है, भैया सिर्फ लेक्चर करूँ तो रिवीजन कहाँ से करूंगा? क्या बताया मैंने आपको कि अभी हमारे पास उतना दिन नहीं है कि पहले लेक्चर्स कर लेते हैं बाद में रिवीजन करेंगे, हमें साथ साथ करना है। 10 घंटा लेक्चर्स करना है, 2 घंटे उसको रिवीजन करना, और जो रिवीजन का जो निचोड़ है एक पूरे एनसीईआरटी का, जो हमारा जो बोल सकते हैं मेन है, वो मैं आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कर दूंगा, और 2 घंटा आपको पीवाईक्यू लगाना है, वो भी मैं आपको खुद प्रोवाइड करूंगा। तो उसके लिए आप मुझे सिंपली व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना। इस तरीके से डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 7, मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपने इस प्लानर को फॉलो कर लिया अच्छे तरीके से, 300 मार्क्स आपके आ जाएंगे, क्योंकि आपके कुछ तो आ रहे थे ना, 50-60 नंबर कुछ भी तो आ रहे थे ना, वहां से आपके 300 आ जाएंगे। लेकिन कोई ऐसा बच्चा जो बिल्कुल ही जीरो पे है, वो ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे कुछ भी नहीं आता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, वो भी नहीं आता है, तुम भी 250 नंबर तक इजिली ला सकते हो, मतलब नीट क्वालिफाई आराम से कर सकते हो। नीट क्वालिफाई तो 150 नंबर के आसपास ही कर जाओगे, बट मैं आपको बता रहा हूँ 250 नंबर तक आप आराम से ला सकते हो। उसके लिए बस आपको अपने हार्डवर्क पर भरोसा करना होगा। कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है उन पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना होगा, खुद पे भरोसा करके देखो, सारी चीजें हो जाएंगी। और जो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7 जो है, इसका मैं डेली टारगेट दूंगा। कहाँ दूंगा? टेलीग्राम पे दूंगा। कल से आपको इन सारी चीजों का डेली टारगेट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और एक और आपके बीच में एक सवाल है, भैया मॉक टेस्ट कहाँ से दे? नहीं देना मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट हम प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए देते हैं, जो आप पीवाईक्यू लगा रहे हो ना वही इनफ है, मत देना मॉक टेस्ट। आपको तो सिर्फ बायो करना है वहां पे जाके, तो आपके लिए टाइम कितने हो गए? आपके लिए तो पूरे 3 घंटे मिल रहे हैं भाई, अब 3 घंटा 15 मिनट भी हो गए, बट मैं 3 घंटे मान रहा हूँ, 3 घंटे तो आपको मिल गया ना। तो 3 घंटे में बस आपको बायो करनी है अच्छे से वहां पे जाके। तो मॉक टेस्ट ना भी दोगे तो चलेगा, लेकिन पीवाईक्यू करना ज्यादा जरूरी है। जो रिसेंट का पेपर आया था मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें पीवाईक्यू से ही थे, तो यही कुछ है जो मैं आपको प्लानर दे दिया हूँ, पीडीएफ भी दे दूंगा, डेली टारगेट भी दे दूंगा, सब कुछ दे दिया, सब चीजों का निचोड़ आपको एक जगह रख दिया। बस आपके पास एक चीज नहीं है, मोटिवेशन, वो मैं आपको आज इस वीडियो में वो भी दे दिया। भाई खुद के लिए पढ़ो यार, किसी को दिखावे के लिए तुम नहीं पढ़ रहे हो, किसी और के लिए तुम नहीं जी रहे हो। तो जो भी तुम काम चोरी की हो सबको भूल जाओ, ये 7 दिन खुद के लिए जी लो। खुद के लिए जी लो मतलब अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आके अपने ग्रोथ के लिए जी लो। अगर तुम नहीं क्वालिफाई किए या फिर 250-300 नंबर नहीं लाए, तो भाई मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे, सच बता रहा हूँ। चाहे जितना बहाने करना है कर लो पेरेंट्स के सामने, मेरे को ये हो गया था, पैनिक अटैक, एंजाइटी एंड ऑल दिस थिंग्स। तुम्हें पता है खुद से कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो अगर तुम्हें खुद से झूठ नहीं बोलना है, सच बता रहा हूँ, खुद से झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। तो अगर तुम्हें खुद से झूठ नहीं बोलना है, तुम्हें कुछ करना है रियल मायने में, खुद पे ट्रस्ट कर लो और इस प्लानर को फॉलो कर लोगे। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, लास्ट नीट से पहले भी मैंने 10 दिन का पहले एक प्लानर दिया था, बहुत सारे बच्चे फॉलो किए थे, उनमें से उनका नंबर आया था 250-300 नंबर के आसपास आए थे। आपके भी आएंगे। नंबर लाने के लिए आपको सबसे पहला खुद पे ट्रस्ट करना होगा, ओवर थिंकिंग नहीं करना होगा, पैनिक नहीं करना होगा। भैया ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर किसके लिए रहे ओवर थिंकिंग? मेहनत तो किया नहीं जाता। जो बच्चे मेहनत नहीं करते वो सोचते हैं, और जो सोचते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो सोचते नहीं है। ऐसे भी बर्बाद, नहीं पढ़ोगे तो ऐसे भी बर्बाद ही होना है, तुम्हारा पेपर कुछ ऐसा नहीं जाएगा। जितना बहाने करना है, जो करना है कर लो, कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। तो उन चीजों को छोड़ के, उन सारे रिग्रेट, सारी चीजों को भूल के, सारे ओवर थिंकिंग को जेब में डाल के, बस्ते में डाल के फेंक के पढ़ लो बस। खुद से झूठ बोलना बंद करो और पढ़ाई कर लो अच्छे से। और मैं यही आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे। बाकी मन नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा, कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ना आपकी मजबूरी है और आपको पढ़ना पड़ेगा।
सिंपल सी बात है, अगर आपको 1 साल बचाना है तो पढ़ लो अच्छे से। आपको अगर एक रिस्पेक्टेड मार्क्स लाना है तो पढ़ लो अच्छे से। जो मैंने चीजें आपको बताया है, आई होप कि आपके कानों में वो सारी चीजें गए होंगे और आपके दिमाग काम कर रहे होंगे और आप इन सारी चीजों को अच्छे से फॉलो करोगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल।